Hello everyone and welcome to the Offside Duo। मेरा नाम है कुश शर्मा एंड आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का जो सेकंड लेग होने वाला है उसके बारे में। तो भाई फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूं तो इट वाज वेरी वेरी गुड। मतलब मैंने कभी इस तरह का मैच नहीं देखा। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग गेम्स ऑफ दिस सीजन। ऑफ कोर्स गिवन द वेटेज ऑफ दिस गेम एज वेल, क्योंकि एक यूसीएल सेमीफाइनल में और फर्स्ट लेग में इस तरह का गेम देखने से क्रेजी भाई। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल फ्रॉम ईदर ऑफ दीज टीम्स। मतलब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बार्सिलोना जो है वो बहुत ही हाई लाइन खेलती है एंड ऑफ कोर्स उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने हाई लाइन से कोई गोल नहीं मारा। उन्होंने जितने गोल मारे दो उसमें से सेट पीसेस से थे एंड एक तो आपने देखा ही था जो बैकहील थी थुराम की। तो वो एक बहुत ही क्रेजी गेम था। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना के गोल्स की, आई मीन नो वन एक्सपेक्टेड, नो वन थॉट कि भाई हम 3 गोल मार सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना फैंस ऑफ कोर्स। क्योंकि हमने पूरा सीजन इस टीम को देखा है, हमको पता है कि ये टीम क्या कर सकती है। एट द सेम टाइम लोग कह रहे थे कि भाई इंटर मिलान की डिफेंस जो है बड़ी स्ट्रांग है, इन्होंने सिर्फ 5 गोल खाए हैं पूरे सीजन में, तुम कैसे इनके खिलाफ 3 गोल मार लोगे या फिर कैसे इनको इनकी डिफेंस को बीट कर लोगे। बास्टोनी इज द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। ब्रो, वी हैव लामीन यमाल। लामीन यमाल मैन सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड इंटर मिलान। मैन भी नहीं कहना चाहिए, दैट बॉय, दैट किड सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड इंटर मिलान। और अभी तो सेकंड लेग बाकी है भाई। और एट द सेम टाइम वी हैव द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, पेड्री गोंजालेस। हमारे पास राफिनिया है, हमारे पास इतने सारे क्लच प्लेयर्स हैं। वी सॉ समथिंग रियली रियली ट्रूली मैजिकल, स्पेशली अगर मैं बात करूँ लामीन यमाल की। राइट, तो भाई फर्स्ट लेग वाज फुल ऑफ मास्टर क्लास फ्रॉम लामीन यमाल एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम डेंजिल डमफ्रीज। व्हाट अ क्रेजी परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, व्हाट अ क्रेजी परफॉर्मेंस भाई। उसने मतलब ही एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इंट्री फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, इंटर मिलान जो है वो 3 सेंटर बैक्स के साथ जाती है। उनके पास 2 फुल बैक्स होते हैं, डमफ्रीज एंड डी मार्को यूजुअली खेलते हैं वहाँ पर। एंड डमफ्रीज का ये केस था कि भाई वहाँ से ऑफ कोर्स हमको पता है कि जेरार्ड मार्टिन वॉजंट डूइंग वेरी गुड, लेकिन एट द सेम टाइम जेरार्ड मार्टिन को पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, जो अभी लीग में हमारा मैच हुआ है रियल वयादोलिद के साथ। तो उसके बाद हो सकता है कि ही माइट कम बैक टू दी स्टार्टिंग 11। आई वुड होप कि वो आए वहाँ से, क्योंकि आई वांट हेक्टर फोर्ड टू प्ले एज राइट बैक। ऑफ कोर्स अराउहो मोस्ट प्रोबेबली इस गेम को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना थ्रेट हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इंटर मिलान को, हम यहाँ पर बहुत ही क्विकली उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर लमीनी माल पर वो ऑलरेडी मैन चढ़ा कर रखे होंगे और हम पीछे से हेक्टर फोर्ड को भी ले आते हैं तो लेकिन हाँ, डिफेंसिवली हमको देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कंपनसेट कर पाते हैं। एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग एट द न्यूज़ कि भाई लोटारो मार्टिनेज जो है वो शायद ना खेलें इस गेम को। तो एक बड़ी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं इंटर मिलान की बात करूँ तो थुराम तो होंगे ही दूसरे सेंटर फॉरवर्ड। एंड 3 सेंटर मिडफील्ड भाई उनकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बारेला, मिखतारियन एंड शालानोग्लू, ऑफ कोर्स क्या खतरनाक प्लेयर्स हैं यार वो। एट द सेम टाइम उनकी डिफेंस की बात करूँ तो बास्टोनी वहाँ पर लीड करेंगे डिफेंस को। एंड विंग बैक्स हमको पता ही है, डिमार्को और डमफ्रीज। और एट द सेम टाइम सोमर, भाई यान सोमर ने बहुत ही बढ़िया गेम खेली थी पिछले पिछले टाइम में। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ बारसा के बारे में, भाई दिस टीम इज़ क्रेजी। पहले बात तो हमें पता है कि हमारे शेज़नी भाई साहब होंगे। ठीक है, शेजवान पीछे होंगे। मिडफील्ड की मैं बात करना चाहूँगा पहले, क्योंकि देखो अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ ना, अटैक हमको पता है व्हाट इट्स गोइंग टू बी। मोस्ट प्रोबेबली फेरान टोरेस ही स्टार्ट करेंगे, लेवेंडोस्की को राइट, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग हम नहीं लाएंगे, मे बी सेकंड हाफ में ले आए। एट द सेम टाइम लामीन यमाल और यहाँ पर अपना रफीनिया तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट थ्रेट प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिडफील्ड, फ्रैंकी और पेड्री के साथ थर्ड इंडिविजुअल कौन होने वाला है, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग डैनी ऑल्मो, लेकिन एट द सेम टाइम इट कुड बी पॉसिबल कि फेरमिन लोपेज जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि थ्रू आउट दिस सीजन हमने देखा है कि हैंसी फ्लिक ने ट्रस्ट शो किया है फर्मिन लोपेज के लिए। तो मे बी, जस्ट मे बी इट कुड हैपन कि भाई फेरमिन लोपेज कुड गो ऑन टू स्टार्ट दिस गेम। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी अगर यहाँ पर फेरमिन लोपेज शुरू कर देते हैं वो डैनी ऑल्मो। नाउ अगर मैं डिफेंस की बात करूँ ब्रो, आई डोंट थिंक कोई भी इस समय प्रेडिक्ट कर सकता है कि बारसा की डिफेंस क्या होगी। इवन हैंसी फ्लिक वुड बी वेरी कंफ्यूज्ड, वुड बी वेरी यू नो
बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे इस बारे में, बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ रहा होगा इस बारे में कि किससे शुरुआत कराएं हम, क्योंकि डिफेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास आपके दो फुल बैक्स जिन्होंने सारे सीज़न वर्ल्ड क्लास परफॉर्म किया है, बाल्डे हो गया और कुंडे हो गया। इन दो लोगों ने पूरे सीज़न बारसा को बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड किया, बहुत ही ज़्यादा अपना काम जो है अच्छे से किया, लेकिन ये दोनों ही अब अवेलेबल नहीं है। अब ये दोनों जब अवेलेबल नहीं होते आपके पास आपके दो फुल बैक्स जो स्टार्टिंग फुल बैक सारे सीज़न रहे हैं, इतने ज़्यादा ज़्यादा रिलायबल कि आप किसी और को वहाँ पर सोच भी नहीं सकते हो। तो ऐसे में अब उनको रिप्लेस करना, वो भी सेमीफाइनल के सेकंड लेग में चैंपियंस लीग के, भाई दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ जॉब। आई नो जेरार्ड मार्टिन हैज़ डन एन ऑल राइट जॉब, पिछला उनका लेग अच्छा नहीं गया था फर्स्ट लेग, लेकिन ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड ही वन मैन ऑफ द मैच अवार्ड, तो दैट कुड स्पीक समथिंग फॉर हिज डिफेंस, या फिर क्यों उनको स्टार्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हेक्टर फोर्ड या फिर इनिगो मार्टिनेज जो है वो लेफ्ट पर शुरुआत करें। मेरे को नहीं लगता इनिगो मार्टिनेज से हम शुरुआत कराएंगे एज अ लेफ्ट बैक, लेकिन इवेंचुअली वो आ सकते हैं वहाँ पर। बट स्टार्ट के लिए मे बी हेक्टर फोर्ड वहाँ पर हो सकते हैं, मे बी जेरार्ड मार्टिन वहाँ पर हो सकते हैं। राइट बैक कुड बी अराउहो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी अराउहो के लिए जाएंगे वहाँ पर, बट इट एट द सेम टाइम इट कुड बी डिफरेंट। हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। हैंसी फ्लिक ऑफ कोर्स ही इज समवन जो ऑलवेज बात भी करते हैं इस बारे में कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलता हूँ मैं, एंड मेरे को उसी तरह से खेलना पसंद है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ भी देख सकते हैं कि हैंसी फ्लिक जो है वो हेक्टर फोर्ड को राइट बैक खिला दें, बट मेरे को लगता है कि मे बी अरोहो स्टार्ट करेंगे, इवन दो आई वुड वांट हेक्टर फोर्ड, क्योंकि हम और भी ज़्यादा अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द राइट फ्लैंक, जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास लमीन यमाल है जो कि 2 से 3 प्लेयर जो है एट ऑल टाइम्स खींच कर रखेंगे अपने पास। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से वी गो ऑन टू परफॉर्म यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं आगे बढ़ते हुए इस गेम को कंट्रोल करने के बारे में, राइट, तो मेरे को लगता है कि वी वुड हैव अ बेटर कंट्रोल, इवन दो ऑफ कोर्स शालानोग्लू एंड बरेला, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा किया है ऑल सीजन, एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है किस तरह से दे हैव एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड इंटर मिलान्स मिडफील्ड। लेकिन दे आर competing अगेंस्ट बार्सिलोना। बार्सिलोना इज नोन फॉर इट्स मिडफील्ड, एंड हमारी मिडफील्ड इस सीजन इज वर्ल्ड्स बेस्ट, और एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स डेफिनेटली अप देयर अलॉन्ग साइड इंटर मिलान एंड मे बी PSG। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल ये उठता है कि मिडफील्ड कंट्रोल कौन करेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आई वांट कि डैनी ऑल्मो साथ में खेलें एज द थर्ड पर्सन विद पेड्री एंड फ्रैंकी डी योंग, क्योंकि आई थिंक ही वुड प्रोवाइड मोर कंट्रोल। हमको पता है कि फेरमिन जो है वो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, वो यू नो बिहाइंड द डिफेंस वो रन्स लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि डैनी ऑल्मो को गेम कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ऊपर से उनके थ्रेटनिंग शॉट्स भी होते हैं, उनका फ्लेयर भी होता है, बहुत और भी चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर फेर्नान टोरेस आपके साथ खेल रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच अबाउट रनिंग इन बिटवीन दोज लाइंस, एंड वो रन्स लेना, एंड काउंटर पे आपको एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है उनके साथ। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि हम कंपनसेट कर सकते हैं फेरमिन के रन्स को फेरान टोरेस के साथ। एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि हाँ, हमको ओवरवेलम करना चाहिए उस टीम को अटैक्स के साथ, हम वो कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बारसा की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न जो हम उस गेम को नहीं जीत पाए वो सेट पीस, हम सेट पीस को डिफेंड नहीं कर पाए। हमने सेम चीज़ देखी थी एल क्लासिको में, जो आपका कोपा डेल रे का फाइनल था, वहाँ पर चुआमेनी ने हेडर मारा था कॉर्नर से, वहाँ पर किलियन एम्बाप्पे ने सेट पीस से गोल मारा था, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर इस मैच के बारे में, तो फर्स्ट लेग में हमने देखा कि 2 गोल्स जो हैं वो सेट पीस से आए थे। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम हमारे लिए, सेट पीसेज एक ह्यूज प्रॉब्लम बन गया, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा ये मानना है कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए टू इम्प्रूव ऑन सेट पीसेज, राइट, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि हमारी प्रॉब्लम है। वी कीप टॉकिंग अबाउट हाई लाइन, एंड आपको ESPN का वो पंडित मिल जाएगा, क्रेग वॉट एवर हिज नेम इज, ठीक है, ही कीप्स बिचिंग अबाउट हाई लाइन ऑल सीजन लॉन्ग। वो यही रोना रोता गया कि भाई इनकी हाई लाइन है, हाई ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये इनका डिफेंस नहीं अच्छा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स डिफेंसिवली प्रॉब्लम है, बट हाई लाइन इज नॉट ऑलवेज द प्रॉब्लम, एंड मोर ऑफन देन नॉट हाई लाइन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है, बहुत ज़्यादा काम की है हमारे लिए ऑल सीजन लॉन्ग। हमारे लिए प्रॉब्लम सेट पीसेस बन चुका है, क्योंकि हमने पिछले 3 मैचेस में 4 गोल खाए हैं सेट पीसेस से। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको ठीक करना। और आई थिंक अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं ना, देन वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ winning this game and dominating this game. I want Hector Ford to play on the right wing because I want us to destroy Inter Milan. मेरा ये मानना है कि भाई हैंसी फ्लिक जो है वो अपने जर्मन आर्टिलरी को निकाल कर
मतलब ठोक सकता है इन लोगों को अच्छी तरह से, इंटर मिलान को ख़त्म कर सकता है। आई वॉन्ट एन 8-2 इस गेम में, आई थिंक वी कैन गेट दैट। एंड मेरे हिसाब से 3 से 4 गोल तो मिनिमम आ रहे हैं इस गेम में। आपका क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है कि भी 3 से 4 गोल इस मैच में पक्के आने वाले हैं। अब इंजरीज़ की अगर मैं बात करूं, अगेन मैंने बात की जैसे लोटारो मार्टिनेज यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो बाकी भी टीम है उनकी फटीग्ड है बहुत ज़्यादा। अगर हम बारसा की बात करें, यंगर टीम है, यंगर टीम जो है वो ज़्यादा स्टेमिना के साथ आती है, ज़्यादा हंगर के साथ आती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटर मिलान के पास एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप फटीग का सब्स्टिट्यूट कह सकते हो कि हाँ एड्रेनलिन रश होगा, यंग लोग होंगे, यंग प्लेयर्स होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ब्रो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। हमने देखा कि वी केप्ट एवरीवन केप्ट टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से बारसा की हाई लाइन को एक्सपोज किया जा सकता है। हम हर टाइम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, राइट। इंटर मिलान डिड नॉट डू इट एंड स्टिल दे स्कोर्ड 3 गोल्स बिकॉज दे हैड एक्सपीरियंस। उनको पता था कि कहाँ पर दे कैन हर्ट अस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका हाई लाइन, एवरी वन केप टॉकिंग अबाउट हाई लाइन इवन आफ्टर द मैड्रिड गेम, इवन आफ्टर कंसीडिंग 2 सेट पीस गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर दिस इज़ वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन एंड दिस इज़ वेयर दे सॉ दी अपॉर्चुनिटी कि भाई उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक सेट पीस है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई डिफेंसिव लाइन हैज़ वर्कड फॉर देम और फॉर बार्सिलोना फॉर ऑल दिस सीजन। लेकिन जहाँ पर वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमको। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ये सेकंड लेग में वो लोग कर पाएंगे या नहीं। डिस्पाइट ऑफ ऑल देयर एक्सपीरियंस मेरे को ये लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू बेटर इन, एंड यहाँ पर हम इम्प्रूव करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। वी शुड सी बार्सिलोना इम्प्रूविंग एट सेट पीसेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक बेटर गेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिफेंस की तरफ से, सेट पीस को डिफेंड करने की जहाँ तक बात आती है स्पेशली, राइट। एंड अगेन हमने देखा कि बारसा हैज़ डन दैट काइंड ऑफ जॉब जहाँ पर हमने सेट पीस ऑपोजिशन को कॉर्नर मिलता है एंड हम वहाँ से अपना काउंटर शुरू करके गोल मारते हैं। हमने वो चीज़ भी देखी, हमने बेनफिका के अगेंस्ट देखा था फाइनल मोमेंट्स में। वी हैव सीन दिस अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो आपका पिछले क्लासिको में हुआ था, जब रॉड्रिगो ने बॉल लूज़ की थी एंड रफीनिया ने वेलवर्डे को ड्रिबल कर वेलवर्डे के अगेंस्ट ड्रिबल कर कर बाल्डे को वो गोल बना कर दिया था। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू वेरी वेल। दिस इज समथिंग दैट जो कि हम एक काउंटर थ्रेट पोजेस करते हैं, काउंटर थ्रेट कर सकते हैं इंटर मिलान को इस चीज़ में। तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द गेम। मतलब इतने साल के बाद हम सेमीफाइनल में आ रहे हैं। आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम लिवरपूल के अगेंस्ट हुआ था भाई, लिवरपूल के अगेंस्ट सेमीफाइनल हुआ था। एंड वो जो सेकंड लेग था उसके उसका हॉरर जो है वो इतने साल से हम एक बैगेज कैरी करके रखे हुए हैं अपने अपने साथ, राइट। उससे पहले रोमा के साथ हुआ था सेमीफाइनल में, उससे पहले यूवेंटस ने तो चलो क्वार्टर फाइनल में ही बाहर कर दिया था। बट इट्स बिन 10 ईयर्स जब से हम फाइनल में नहीं गए हैं, एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अ मच बेटर टीम दैन 2019, दिस इज़ अ मच बेटर टीम दैन 2018। We are talking about a Barcelona which is probably as good as 2015 और 2009 और 11। मतलब हम उस स्ट्रेचर तक पहुंच सकते हैं। ऑफ कोर्स डिफेंसिवली वी माइट नॉट बी दैट गुड, बट अगेन हाई लाइन बहुत बढ़िया काम की है। हमारे दोनों सेंटर बैक्स जो रहे हैं सीजन, इनीगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबारसी, दोनों दे हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल कि वो बैलन डोर में टॉप 15 टॉप 20 में आ सकते हैं। फुल बैक्स ऑफ कोर्स भाई क्या सीजन गया है बाल्डे के लिए, एंड कुंडे इज probably the best defender that Barcelona has had all this season और even previous seasons की अगर हम बात करें तो। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से जो एक टर्निंग पॉइंट होगा या फिर जो चीज़ जो एज देती है वो बार्सिलोना को, वो है हमारे क्लच प्लेयर्स। हमारे क्लच प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल, द 17-year-old kid is a menace, he is a huge problem for any opposition all over the world। लेकिन लमीन यमाल पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, बात यह है क्योंकि हमने देखा कि पिछले गेम में किस तरह से पेड्री गोंजालेस जो मेरे लिए बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, उस बंदे ने कहाँ से मतलब बॉल निकाल कर रफीनिया को हेडर बना दिया। एंड रफीनिया वेंट ऑन टू प्रोवाइड दैट असिस्ट फॉर फेरान टोरेस, सॉरी। तो पेड्री पोजेसेस अ लॉट ऑफ थ्रेट एज वेल। एट द सेम टाइम रफीनिया भाई उसका जो शॉट, वो बैंगर शॉट हमने जो देखा भाई, इट वाज क्रेजी, इट वाज क्रेजी, इट वाज समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर भाई फ्रॉम रफीनिया। एंड मतलब इतना इतना ज़्यादा थ्रेट प्रोसेस करने के बाद कि भाई दिस गाय कैन आल्सो मेक दोज रन्स, जैसे कि उन्होंने फेरान टोरेस को असिस्ट करते टाइम दिया था, वो जो रन किया था उन्होंने, ठीक है। एंड फेरान टोरेस ऑफ कोर्स भाई शार्क मेंटालिटी, दैट गाय इज कुकिंग भाई, दैट गाय इज कुकिंग ऑल दिस सीजन, ही हैज बीन कुकिंग ऑल दिस सीजन भाई।
अपार्ट फ्रॉम हिम डैनी ओल्मो इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, डैनी ओल्मो इज़ समवन, अगर आप इतने सबको कंट्रोल कर भी लोगे, एंड डैनी ओल्मो ने ये चीज़ बोली भी भाई कि यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट पुटिंग एटलीस्ट टू पीपल ऑन लमीन यमाल, बट लमीन इज़ अ काइंड ऑफ गाय जो कि 2 से 3 लोगों को ड्रिबल कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर वो आप उसको कवर करके रखोगे भी तो हम में से कोई ना कोई प्लेयर तो फ्री रहेगा, या तो डैनी ओल्मो फ्री रहेगा, या फेरान टोरेस, या राफीनिया, या पेड्री और फ्रैंकी में से कोई। और इवन इट कुड बी अ राइट बैक अगर हेक्टर फोर्ड वहाँ पर खेलते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि राउहो कितना ज़्यादा थ्रेट प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर हेक्टर फोर्ड खेलते हैं तो एक और एडिशनल अटैकिंग थ्रेट हो जाता है, एंड दिस इज व्हाई आई वांट हेक्टर फोर्ड टू प्ले। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट टाई। आई रियली होप कि हम एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाएं, इस माइंडसेट के साथ जाएं कि हमने डिस्ट्रॉय करना है इंटर मिलान को। एंड ऑफ कोर्स बार्सा इज़ द काइंड ऑफ टीम जो कि ऐसा नहीं है कि अब हम पुराने वाले हैं कि 1 गोल करके 2 गोल करके हम सेट बैक करके डिफेंड करेंगे या पासिंग करने लग जाएंगे एंड अटैक करना बंद कर देंगे। ये भाई जर्मन मेंटालिटी है, ये हैंसी फ्लिक की वॉर मेंटालिटी है जो कि एक इस टीम को बीस्ट बना चुकी है। ठीक है, एंड मेरा ये मानना है कि हम इस सीज़न कर सकते हैं भाई। दिस इज़ आवर सीज़न, दिस हैज़ टू बी आवर सीज़न। वी हैव नेवर बीन सो क्लोज इन लास्ट 10 years। हम इतनी क्लोज कभी भी नहीं आए, इवन व्हेन वी हैड नेमार, इवन व्हेन वी हैड इनिएस्टा, इवन व्हेन वी हैड द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो तब भी हमने ये चीज़ नहीं की थी भाई। दिस इज़ व्हेन यू कैन डू इट, दिस इज़ व्हेन यू नो वी हैव टू डू इट। तो दिस इज़ ऑल भाई। दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक करना, एंड कमेंट करके बताना भाई आपके प्रिडिक्शंस क्या है इस गेम के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 से 4 गोल बार्सा मिनिमम मारने वाली है। मे बी इंटर मिलान 1 से 2 गोल निकाल जाए, बट मेरी प्रिडिक्शन है 4-1 फॉर बार्सिलोना। ठीक है, एंड या आई मीन सब्सक्राइब करना। हम जो है रिएक्शन करेंगे, लाइव रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इस गेम का तो ज्वाइन करना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड लेट्स डू दिस गाइस, लेट्स डू दिस। थैंक यू वेरी मच, फोर्सा बारसा।